तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिस किसी ने अभी तक मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख के आइए, फिर ये देखिएगा। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं परमानेंट की सबसे बेस्ट रोमांटिक वीडियो लाता हूँ। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वहीं पे पाको जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और परमन भी जो होता है वो बहुत हैप्पी होता है। तो पाको जो कहती है, लेकिन परमन मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम कौन हो, मिस यू हो, लेकिन तुम चाहते थे तो मेरा नकाब उतार के मेरी सच्चाई जान सकते थे कि मैं कौन हूँ। आज तक ना तुमने मेरा चेहरा देखा, मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, कैसी हूँ, क्या मेरा स्टेटस है, बिना जाने तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। कहीं अगर बाद में तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चला तो कहीं तो मेरा चेहरा देख के, स्टेटस ये सब देख के कहीं मुझे इनकार ना कर दो। तो परमन कहता है, पाको तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं किया, मैंने पाको से प्यार किया, ठीक है। और तुम मेरा असलियत जानती हो ना, मैं मिसू, और तुम मिसू कैसा तुम्हें पता ही है, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो पाको कहती, हाँ लेकिन तुम मेरे बारे में तो नहीं जानते ना। तो परमन कहती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, कैसे दिखती हो, असल में मैंने तुम्हें प्यार किया बस, और हमेशा तुम्हें करता रहूंगा पाको, अब आइंदा ऐसी बातें मत करना। तो पाको कहती, लेकिन परमन मैं हमेशा तो ऐसा नहीं रह सकती ना एक दिन तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, आखिर मैं हूँ कौन। लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ इसी तरह मैं परमानेंट सूट पहन के नहीं रह सकती ना कभी तो उतारोगे, कभी ना कभी तो तुम मुझे देखोगे। बस मुझे यही फिक्र है कि क्या पता तुम मुझे उस टाइम एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारे दिल में कि मेरे बारे में चल रहा होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ बस। तो परमन कहता है, देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, कैसी हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ पाको, मैंने तुम्हें पसंद किया, ओनली फॉर तुम्हें, बाकी किसी और को भी नहीं, ठीक है। चाहे सुंदर तो मिस मेरे भी है, मिची को भी है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पाको। अब तुम्हारा चेहरा जो भी हो, अब मैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जब तक नहीं दिखूंगा चेहरा, जब तक तुम मुझे ना दिखाओ, ठीक है। तो पाको कहती, लेकिन तो परमन थे, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम घर जाओ, मेरे को भी घर जाना है, मेरे को कुछ काम है, मैं तुमसे शाम को आके मिलता हूँ। तो पाको कहती है, ठीक है। तो पाको घर चल जाती है और कहती है, रिपोर्ट ये तुम्हारी सब प्लानिंग थी, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, फाइनली परमन ने उसने मेरे को अपने दिल की बात बताई दी। तो रोबोट कहती है, ठीक है, तो मैं थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तो बताओ कैसा रहा आज का दिन। तो सुमिर के पाको बोलती है कि आज का दिन तो सबसे यादगार रहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि परमन ने मेरा फेस रिवील नहीं देखा, वो चाहता तो मेरा देख सकता था, लेकिन उसने नहीं देखा है। तो रोबोट बोलती है, इसे पता चल जाए कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। पाको कहती, वो तो है, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे अपना फेस रिवील बताना ही पड़ेगा परमन को, चाहे अभी बताओ या फ्यूचर में बताओ, एक ना एक दिन तो मुझे बताना ही से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये सब परमन के जानने का अधिकार है पूरा का पूरा। अब बाद में कोई हमारे को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं जानती हूँ परमन को कोई प्रॉब्लम ना होगी, लेकिन परमन के दिल में किसी तरह की भी शंका नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं अपना फेसबुक बताना चाहती हूँ। तो रोबोट कहते, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बर्डमैन से एक बार जरूर पूछ लेना उनकी क्या राय है, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। तो पाको जो होती है वो बर्डमैन को कॉल करते है, बर्डमैन क्या आपसे मिल सकती है एक मिनट। तो बर्डमैन कहता है, ठीक है पाको मैं अभी आया। तो बर्डमैन वहीं आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बोलो पाको, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी पाको कहती, बर्डमैन असल में आप तो सब जानती है कि मैं मिसू से कितना प्यार करती हूँ, और अभी तक वो मेरा फेस रिवील नहीं जानता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर मैं उसे अपने बारे में बताना चाहती हूँ, प्लीज़ बर्डमैन क्या मैं बता सकती हूँ। तो बर्डमैन कहते, नहीं सुमिरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा, क्योंकि अगर मान लो अगर तुमने परमन को बता दिया, पायन को भी सबको पता चल गया, तो परमानेंट ड्यूटी ज़्यादा ध्यान से नहीं करेंगे, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तुम सुमिरे और जानती हो सुमिरे की कितनी लोग केयर करते हैं कि वो सेलिब्रिटी है, और वो तुम्हें कोई काम करने नहीं देंगे, ना ही तुम्हारी कोई ड्यूटी ढंग से कर हो पाएगी और ना ही उन तीनों की, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम ना बताओ। तो पाको की थी, प्लीज़ बर्डमैन मुझे बताने दीजिए, पायन को बूवी को नहीं तो कम से कम परमन को पूरा जानने का अधिकार है, आखिर मैं हूँ कौन, मैं उससे प्यार करती, पूरी लाइफ पार्टनर तो नहीं रह सकती ना। तो बर्डमैन कहते, देखो अगर तुम्हें बताना है तो तुम्हें अपना ये पाको का ड्यूटी छोड़नी होगी और मुझे देना होगा, ठीक है। अब तुम्हें सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो पाको बोलते, लेकिन परमन तो
पाको से ही प्यार करता। अगर यही ड्यूटी छीन लोगे तो बर्डमैन को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। प्लीज़ बर्डमैन। तो बर्डमैन कहता है मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, तुम्हें जो करना वो करना, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, जो भी तुम्हें फैसला लेना है वो ले लेना, अभी मैं जा रहा हूँ। तो पाको थोड़ा सैड हो जाती है, वो रोबोट के पास जाती है। तो रोबोट कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम परमैन के पास जाओ, ये बात बताओ, परमैन जो चाहेगा वही तुम कह बोल देना। तो पाको जो परमैन के पास आती है तो परमैन कहते पाको इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ ना अंदर। तो पाको कहती परमैन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो बताओ ना। असल में मैं अपने फेस के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो परमैन कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं जानना। तो पाको कहती है मुझे बताना है, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक मेरे दिल को बेचैनी होती रहेगी, प्लीज़। बर्डमैन ने मुझसे मैंने पूछा इस बारे में। बर्डमैन ने कहा अगर मैं तुम्हें अपना फेस रिवील बताऊंगी तो मुझे अपनी ड्यूटी छोड़नी होगी। तो परमैन कहता है बर्डमैन आखिर ऐसा उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि तुम ही तो हमारे जानती हो, हमने जान लिया तो इसमें क्या है। लेकिन बर्डमैन को मैंने समझाने की कोशिश की, वो नहीं मान रहे। मुझे अपनी पाको ड्यूटी छोड़ रही हूँ और मैं तुम्हें अपना फेस रिवील बताऊंगी फाइनली कल। तो परमैन कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है पाको, तुम जैसी भी हो, मैंने कहा ना मुझे तुम पसंद हो। तो पाको बोलती अगर तुम्हें अभी नहीं बताया लेकिन भविष्य में क्या बता हम ड्यूटी छोड़ दे तो तुम क्या जिस रूप में हो क्या तुम मुझे यकीन कर पाओगे कि मैं ही पाको हूँ, क्या तुम मेरे पे भरोसा कर पाओगे कि यही पाको। तो परमैन कहता तुम जिस भी रूप में भी आओ किसी भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो पाको कहते मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ परमैन, लेकिन तुम नहीं पहचान पाओगे क्योंकि अभी नहीं पहचान पा रहे हो, मैं जा रही हूँ। तो परमैन थोड़ा शौक हो जाता है और पाको सोच लेती कि मैं परमैन को कल बता दूंगी और अपना परमानेंट ड्यूटी जो भी है वो छोड़ दूंगी, ठीक है। तो वहीं पे पाको थोड़ा सैड होती है पर पाको की ड्यूटी के लिए, क्योंकि जो भी परमैन को जानती है पाको की ड्यूटी से ही जानती है और पाको ही बनना चाहती थी, लेकिन उसे परमैन के बारे को सब कुछ बताना भी था। वहीं पे कल टाइम आ जाता है, पाको बर्डमैन को बुलाती है। तो बर्डमैन बोलते तुमने फैसला कर लिया तुम्हें क्या करना है। तो पाको कहती है हाँ मैं अपना परमानेंट पाको ड्यूटी छोड़ रही हूँ, आप ये पाको सूट ले लीजिए मुझसे। तभी क्या परमैन आ जाता है, कहता रुक जाओ पाको तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। बर्डमैन मुझे नहीं जानना ये क्या है क्या नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाको तुम जैसी मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें कहा ना। तो पाको कहती नहीं मुझे तुम्हें बताना ही आखिर मैं हूँ कौन, प्लीज़ परमैन तुम बीच में मत आओ। तो बर्डमैन कहता है लेकिन ये पाको ड्यूटी क्यों छोड़ सकती है परमैन, क्योंकि वो तीनों हमारा चेहरा जानती है, अगर हमने जान लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है बर्डमैन। अगर पाको ने अपनी ड्यूटी छोड़ी तो हमें भी अपनी ड्यूटी छोड़ दूंगा मैं। तो बर्डमैन कहता है ये क्या करो परमैन, तुम भी अपनी ड्यूटी छोड़ दोगे। तो हाँ मैं भी छोड़ दूंगा, अब वो आपके ऊपर है बर्डमैन, आपको क्या फैसला लेना है। तो गाइस आज के लिए एपिसोड इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड का मतलब वेट कीजिएगा गाइस। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और तभी नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा कल। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया किसी ने भी लाइक कर देना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।